अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं अफ्तार के लिए। तो आज हमने सोचा कि हम अफ्तार जो है वो बाहर करते हैं। और आज सैटरडे का दिन है और हस्बैंड की छुट्टी है और बच्चों की भी छुट्टी है। तो मैंने अफ्तारी का प्लान बनाया। तकरीबन 2 बजे हम लोगों ने सोचा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। बच्चों को एक्चुअली हमने नहीं बताया था, अदरवाइज़ वो तंग बहुत करते हैं कि हम लोग आज जो है अफ्तारी जो है वो बाहर करेंगे। तो हमने तकरीबन बच्चों को बताया 5 बजे तकरीबन बताया था कि वो अपने टॉयज़ वगैरह वो सब पैक कर लें जो जो उन्हें लेके जाना है। तो हमने सब कुछ पहले प्रिपेयर कर लिया था। हस्बैंड को ड्यूटी से आके थोड़ा सोना होता है तो सो गए और मैंने अफ्तारी रेडी कर ली। और उसके बाद हमने 5 बजे बच्चों को बताया कि आज हमारा बाहर प्लान है इफ्तार करने का। तो फिर बच्चों ने भी अपनी सारी चीज़ें पैक कर ली और फिर हमारा प्लान था आज बीच पे जाने का। तो अब हम अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं शारजा बीच। तो शारजा बीच जो है अभी जो है दोबारा से इन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट की। दोबारा से ये प्लान के मुताबिक बड़ी प्यारी सी इन्होंने शारजा बीच बना दी है। पहले भी प्यारी थी लेकिन अब उन्होंने जो है वॉकिंग ट्रैक बना दिया है, आउटिंग बना दी। आउटिंग प्लेस बहुत ज़्यादा है, बच्चों का प्ले एरिया बहुत ज़्यादा है। इनकी साइकिलिंग, स्कूटी, पहले ये सब कुछ नहीं था, अब हम ये सब कुछ यूज़ करते हैं। तो ये बहुत प्यारी जो है वो शारजा बीच बन चुकी है। तो जिसने 1-2 साल पहले देखा है शारजा बीच को और अब देखा है तो वो पहचान नहीं सकता। तो ये देखें, मेरी जो है वो लेफ़्ट साइड पे शारजा बीच नज़र आ रही है। तो इन्होंने बहुत खूबसूरत बना दी है। तो आज हम लोग जाएंगे शारजा बीच। एक्चुअली हमें एग्जैक्ट अभी लोकेशन का नहीं पता क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है कि कौन सी एग्जैक्ट प्लेस है जहां हम बैठ के इफ्तारी कर सकें। तो इसलिए आज हम थोड़ा कंफ्यूज हैं कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं और हम जाके इफ्तार कर सकें, क्योंकि अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसलिए अब हम सोच रहे हैं कहाँ लगाएं, लेकिन हम जहाँ भी हमें पार्किंग मिलेगी हम लगा लेंगे क्योंकि आलमोस्ट जो है वो 5:15 हो चुके हैं, 5:30 5:15। तो इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का, क्योंकि पार्किंग लगा के काफ़ी आगे तक चलना पड़ेगा। तो बच्चों के साथ सामान उठा के थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसलिए हम लोग पार्किंग जहाँ भी मिली हम लोगों ने पार्किंग लगा दी अपनी। तो अब हम सामान निकालेंगे और चलेंगे बच्चों के साथ। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हमारा प्लान, बच्चों को बीच बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे मेरे बेटे को। वो तो हर वक्त रिक्वेस्ट करता रहता है मुझे पूल जाना है, बीच जाना है। तो इसलिए हर रोज़ तो हर वीकेंड पे तो नहीं प्लान कर सकते। तो इसलिए आज हमने बच्चों को सरप्राइज़ दिया कि हम जो है इफ्तार जो है वो बीच पे कर रहे हैं। तो ये देखें, अभी भी दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये देखें, ये इन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाया है, कितना खूबसूरत सा। आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। पहले ऐसा सब कुछ भी नहीं था, ये सारा सी था और एक बस साइड इन्होंने बनाई हुई थी। और अब तो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी एरिया कवर करके साइड पे पार्किंग सेपरेट बना दी है। और ये देखें, ये हस्बैंड जा रहे हैं और हारिस जा रहे हैं। हरीम मेरे साथ चल रही है। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ बैठें, क्योंकि जो सोच के हम आए थे वैसा नहीं है। हमने बताया कि अभी हमें पता नहीं कि कौन सी एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ पे हम सिटिंग कर सकते हैं। और हम ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकते क्योंकि इफ्तार का टाइम है। तो हमने सोचा चलो हम यहीं पे बैठते हैं, अपना इफ्तार करते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर और जगह एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी और जगह है जहाँ पे हम बैठ के इफ्तार कर सकते हैं या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये जगह इतनी कोई नीट क्लीन नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता है कि इफ्तार का ही ज़्यादा था कि इफ्तार करना है। ये ना हम जगह ढूंढते रहें और इफ्तार का टाइम चले जाए, नमाज। तो इसलिए हमने यही जगह चूज़ की और अपनी तैयारी करना शुरू। तो मैं इफ्तार की चीज़ें जो है वो जो घर से लेके गई थी, अब मैं और मेरे हस्बैंड ने हेल्प की और शीट वगैरह लगाई। और हम जो खाना लेके आए थे वो अब हम सारा लगा रहे थे ताकि इफ्तार से पहले हमारा जो है वो दस्तरखान रेडी हो जाए और ताकि हम आसानी से इफ्तार कर सकें। तो आज जो मैं लेके आई थी वो था, उसमें रूह अफ़ज़ा लेके आई थी
पकोड़े लेके आई मैं, और समोसे बनाए हुए थे, सारे होममेड थे सब चीज़ें। वाटरमेलन था, और मैंने दही बड़े बनाए। दही बड़े जो हैं वो मैंने सेपरेट सब कुछ मिक्स किया, मीन के भल्ले, आलू, टमाटर, प्याज सब कुछ सेपरेट डाल के, चाट मसाला और नमक डाल के, और योगर्ट मैं सेपरेट लेके गई, क्योंकि अगर मैं सारा उसमें मिक्स कर लेती तो जब तक हम खाते तो वो सारा सोक कर लेती, तो इसलिए जो है ना मैंने सेपरेट लेके गई। और कुछ घर से थोड़ी सी डेकोरेशन की चीज़ें लेके गई ताकि बीच के साथ व्यू अच्छा सा आए। तो अभी मैंने आलमोस्ट सेट कर लिया है। और ये हरीम फातिमा जो है वो तो हमारे साथ है, बट हारिस जो है वो आते ही जूता उतारा और वो चला गया है पानी में। तो मैंने उसको मना किया, अभी मगरिब का टाइम है, अभी आ जाए वापस, तो बाद में जाएंगे नहाने के लिए, लेकिन वो बाज नहीं आता। तो उसने अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, उसने आते ही सब कुछ उतारा और वो चला गया बीच के अंदर। लेकिन फातिमा फिर भी हमारे। अदनान बी रेडी। इसे खाते हैं लोग। अदनान, मैंने कभी खाया। अदनान दुआ मांग रहे हैं। अदनान अफ्तार होने लगा है। इन 1 2 3 हो गया, अजान हो जाती। मुझे भूख लगी है। भूख लगी है। हारिस कहाँ है? हारिस हारिस अभी तक सी में गया है। भूख। ऐसे लो 3 पे रख के, वो शिप तुम्हें करीब नजर आया और ये साथ हो गया, ऐसा हो वो नहीं आ सकता, वो ही नजर आएगा, ये ऐसे पहाड़ नजर आता है। सकता। कोई हॉट कीपर नहीं होगा। तो अजान जो है ऑलमोस्ट होने वाली है, टाइम हो गया है। तो हारिम और उसके पापा पिक्चर बना रहे हैं और हारिस को मिस कर रहे हैं और आवाज़ें दे रहे हैं कि आ जाए, आके अफ्तार कर रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं आ रहा बाहर। तो इसलिए हम बस अफ्तार के लिए बैठे हैं। हरीम को बहुत भूख लगी हुई है, तो हरीम हमारा माशाल्लाह पार्टनर है ऑलवेज़। हारिस नहीं रहता, लेकिन हरीम है हमारे साथ। तो ये देखें दही बड़े आप देख रहे होंगे, और अफ्तार का टाइम हो चुका है और अब हम अफ्तार कर रहे हैं। यार मैं हरीम माशाल्लाह हर चीज़ खा लेती है, लेकिन हारिस थोड़ा सा हर चीज़ में नखरे करता है। तो हरीम समोसा खा रही है और जामे शरी लिया उसने, तो मैं और अदनान भी कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि हारिस मुझे और अदनान को बार बार बुला रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि हम इफ्तार करके नमाज़ पढ़ के तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे। हम हर साल 20 पे इफ्तार करने के लिए आते हैं 1-2 दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा हम नहीं आ सके, क्योंकि शारजा बीच का आपको मैंने बता रही थी कि कंस्ट्रक्शन की वजह से, जब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है तो हम लोगों ने आना बहुत कम कर दिया। 1-2 दफ़ा गए हैं, तो हम लोग दुबई बीच गए हैं, तो इसलिए इस दफ़ा नहीं निकल सके। ये हमारी इस साल फर्स्ट इफ्तारी है बीच पे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर प्लान करेंगे, क्योंकि हरीम बहुत एक्साइटेड है, लेकिन हरीम कह रही है इस बीच पे नहीं आना, हमें दूसरी बीच पे जाना है। तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीक दुबई जाएंगे, दुबई बीच पे। मौसम बहुत अच्छा है और दिल कर रहा है यहीं पे बैठे रहें। तो बस अब हम इफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आस्ता आस्ता फिर से खाना शुरू कर देंगे। ये जो खाना लेके आए ये ख़त्म भी तो करना है, लेकिन मैंने बनाया थोड़ा सा था, क्योंकि डिशेस ज़्यादा थी, 3-4 चीज़ें थी, तो मैंने कहा फिर ज़ाया होता है,
तो इसलिए मैंने इनके जितने हम लोग फैमिली मेम्बर उतना ही हमने बनाया। तो अदनान ने तो दही बड़े बिल्कुल भी नहीं खाए, फ्रूट चाट ही खाई उन्होंने। और बहुत अच्छा लगता है बाहर आके इफ्तार करना, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो जब से लॉकडाउन लगा है तो तब से तो रेस्टोरेंट में जाना भी बहुत कम कर दिया है। इनकी कोविड की वजह से आदत ही नहीं शायद रही कि रेस्टोरेंट में जाएं और जाके करें, घर के खाने की आदत पड़ गई है। एक हिसाब से तो अच्छा हो गया, हाइजेनिकली जो है ना वो सारे कॉन्शियस हो गए हैं। अदरवाइज़ जब दिल करता था निकले और जाके बाहर खाना खा लिया। तो अभी कोविड के बाद थोड़े से ज़रा ये है कि रेस्टोरेंट का खाना पीना थोड़ा कम कर दिया, तो इसलिए कभी पार्क चले जाते हैं खाने पीने के लिए, बना के ले जाते हैं, कभी बारबेक्यू कर लेते हैं, और मोस्टली अगर वीकेंड हो तो बीच पे आ जाते हैं, बिरयानी बनाई हुई हो ला के, तो यहाँ पे लंच या डिनर टाइम पे डिपेंड करता है, तो फिर ऐसे मैनेज कर लेते हैं। एक तो ये कि बच्चे अच्छे सा खेल कूद लेते हैं, ज़रा नेचर के साथ टच हो जाते हैं। अदरवाइज़ तो घर में तो आपको पता है क्या माहौल होता है, हर वक्त स्क्रीन टाइम, टॉयज़ या फाइटिंग। तो बाहर आके ज़रा बच्चे आपस में भी अच्छे से वो कम्युनिकेशन करते हैं फ्रेंड्स की तरह, और बाकी बाहर और भी बच्चों से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और जब घर जाते हैं तो थक के सो जाते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है बच्चों के साथ पार्क में और आउटसाइड। मॉल से ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरता है। मॉल में थक तो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आती हर रोज़ मॉल में लेके जाके करे भी क्या। तो पार्क और बीच मेरे ख्याल बहुत अच्छी ऑप्शन है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत अच्छी है कि आप खुद से अपना टाइम हस्बैंड वाइफ स्पेंड कर सकते हैं, बातें करें, चिट चैट करें, ज़रा नेट और स्क्रीन टाइम से ज़रा दूर रहा जाता है, और बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आज की इफ्तारी हमारी रही। तो अब ऑलमोस्ट जो है वो सनसेट हो रहा है, तो हम अब नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह बाकी थोड़ा बहुत खेलेंगे बच्चों के साथ। अब लगता है हारिस की ऑलमोस्ट जो है ना वो बस हो गई है, क्योंकि इसको 1-1.5 घंटा हो गया है। सी में था तो अभी ये निकल के आया है, तो अब लगता है बस हो गई, सर्दी हो रही, क्योंकि सनसेट हो गया। तो हमने इसको बोला था अब बाहर आ जाए, तो अब बाहर निकल के आया, तो अब मैं इसके चेंज करवाऊँगी, क्योंकि सर्दी पानी में तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन बाहर निकल के अच्छी खासी सर्दी लगती। ये मेरे पीछे आपको जो है वो शिप नज़र आ रहा होगा, ये बड़े अरसे दराज से हम देख रहे हैं, जब से कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो अब मुझे ये नहीं पता इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशंस के लिए रखा है या वैसे स्टक हो गया। तकरीबन 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं यहीं पे है, बहुत बड़ा सा शिप है और इस तरह से स्टक है यहाँ पे। ऑलमोस्ट जो है वो सनसेट हो चुका है, और अब हरीम कह रही है कि मैं जाऊंगी पानी में, तो हारिस हरीम के साथ फिर चला गया, क्योंकि हरीम को हमने कहा था कि आप इफ़्तार कर लें और इफ़्तार करने के बाद जाइएगा। तो अब हरीम और हारिस दोबारा से फिर पानी के अंदर, तो हमने कहा चलें थोड़ी देर प्ले कर लें और इसके बाद जो है फिर चेंज करवाएंगे और घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अब बच्चे आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वह नहाए ना, तो वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे। और अदनान जो है अब नमाज़ पढ़ने लगे हैं, और उसके बाद थोड़ी सी यहीं पे लेट के रेस्ट करेंगे। हम जब बीच पे आते हैं हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इवन कि हम सो भी जाते हैं, पिलो ब्लैंकेट लेके आते हैं, इवन कि बड़ा अच्छा पुरसकून। और ये जो पानी का जो साउंड है ना, वो आपका स्ट्रेस रिलीज़ करता है, मेरा तो करता है, आपको पता नहीं, लेकिन जब भी मैं कभी आती हूँ मेरा दिल करता है मैं चुप करके बैठी रहूँ और बस ये आवाज़ सुनती रहूँ। तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ बीच को। नहाना मुझे इतना पसंद नहीं है, पानी में जाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन बीच पे आके बैठना बहुत पसंद है। तो बल्कि बच्चे और हस्बैंड गुस्सा करते हैं कि आप आती हैं बीच पे और नहाती नहीं हैं, तो मुझे नहाना नहीं अच्छा लगता इतना ज़्यादा बीच में। रेयर है कभी दिल करे बहुत ज़्यादा गर्मी में, तो कभी देखिए डार्क हो गया और अदनान पढ़ने लगे हैं नमाज।
और बच्चे अभी भी पानी के अंदर हैं। तो गाइस अब हमने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया और अब हम घर के लिए निकलने लगे हैं। लेकिन हरीम ने और विश स्टार्ट कर दिए कि कहीं और जाना है, तो अभी तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि रेत ही रेत हर जगह। तो इसलिए अभी प्लान किया कि अभी घर जाएंगे। अब सुबह छुट्टी है तो सुबह देखेंगे, शाम को निकलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और जाके अभी इनका शावर करवाएंगे और कपड़े चेंज करेंगे, फिर गाड़ी में बैठेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर की तरफ निकल रहे हैं। रास्ते से थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है क्योंकि दूध भी ख़त्म हुआ है, दही भी ख़त्म हुआ है। तो सुबह सैरी के लिए ये 2-3 चीज़ें तो चाहिए होंगी। तो रास्ते से जाते हुए थोड़ी सी ग्रोसरी करेंगे और फिर जाके बच्चों को बात दिलवाएंगे और दोबारा से, ताकि जो है सुकून से सो सकें। क्योंकि जब बीच से आते हैं तो घर की हालत बहुत ख़राब होती है, हर तरफ सैंड ही सैंड। तो इसलिए जाके इनके टॉयज़ वॉश करेंगे और सारा कुछ समेटेंगे हम लोग। तो थक जाएंगे और जाते ही फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के रेस्ट करेंगे और सुबह अगले दिन की सैरी के लिए तैयारी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा जो है वो बीच का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और ये शारजा कॉर्निश पे है राशिदिया मस्जिद। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये। तो इसके पास ये सारा कॉर्निश का एरिया है, शारजा कॉर्निश। और कॉर्निश के ऊपर रेडिसन जो है वो होटल है और होटल के साथ ही ये जो एक मस्जिद है। यहाँ पे हम लोग पहले तरावी के लिए आया करते थे, अब तो कोविड की वजह से तो सब कुछ बंद हो गया, तो इसलिए अभी भी रिस्ट्रिक्शन है। तो शारजा में मस्जिद बहुत प्यारी, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग भी हैं और मस्जिदें भी जो हैं वो माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, दिल करता देखते ही रहें। और ये देखें ये बिल्डिंग कितनी प्यारी है, आप इसका व्यू देखें, पूरे महल की तरह ये बिल्डिंग लगती है। ये कश्ती राउंड अबाउट पे है, ये लुलू के पास। और ये एरिया बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे भी आउटिंग प्लेस है, हम आके अक्सर शाम को बच्चों को लेके एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। फाउंटेन है, अच्छा सब खुला ग्राउंड है, ग्रीनरी है। तो मैं आप लोगों को साथ साथ शारजा का भी विज़िट करवा रही हूँ बीच का तो करवा दिया, अब मैं आपको रोड का भी विज़िट करवाती हूँ ताकि आप इंजॉय कर सकें, शारजा के रोड एक्सप्लोर कर सकें। तो ये देखें कितना अच्छा व्यू है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग आज का पसंद आया होगा और इन्जॉय किया होगा। और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।